मणिपुर में आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर के। हमारे साथ दीपक योहानन है। दीपक, क्रिटिकल इलनेस कवर के अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो किसी बीमारी का पता लगते ही कब तक क्लेम की रकम आ जाती है? तो क्रिटिकल इलनेस में आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। जैसे ही आपको अगर जो लिस्टेड इलनेसेस हैं उनमें से कोई भी अगर आ जाए, डायग्नोस हो जाए, तो आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। क्राइटेरिया ये होता है कि आपको 30 डेज वो इलनेस को सर्वाइव करना पड़ेगा। और इसका कारण यही होता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेस है तो उसके कारण आपको बेनिफिट नहीं दिए जाने चाहिए। तो आप अगर ने कुछ कंसील किया हो तो 30 डेज आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे आप सर्वाइव करते हो, जितना भी अमाउंट ऑफ कवर आपने लिया है वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ट्रीटमेंट कॉस्ट से कोई लिंकेज नहीं है। हो सकता है कि उससे बहुत कम आपको खर्चा करना पड़े या बहुत ज्यादा, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही बेनिफिट होता है कि विद इन आफ्टर 30 डेज ऑफ सर्वाइवल आपको ये बेनिफिट मिल जाए। और क्या क्रिटिकल इलनेस कवर सबके लिए लेना जरूरी होता है कि कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन में ही लेना जरूरी है? तो आइडियली अगर आपके पास कैश है तो लेना चाहिए, मेरा सुझाव यही है। मगर जैसे आप 35 एज क्रॉस करते हो, मेरे हिसाब से लोगों को ये कवर लेना चाहिए। उसके पहले क्रिटिकल इलनेस कवर लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, आजकल के लाइफस्टाइल के कारण क्रिटिकल इलनेसेस के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो मेरे हिसाब से 35 ऑनवर्ड्स आपके रिस्क काफी हाई हो जाते हैं। तो आपको क्रिटिकल का इलनेस कवर होना चाहिए। प्लस अगर आपके फैमिली में कोई क्रिटिकल इलनेस का हिस्ट्री है तो चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। तो वैसे लोग थोड़े एक्स्ट्रा ध्यान दें और ये कवर डेफिनेटली लें। और कई लोग इनफैक्ट ये जानना चाह रहे होंगे दीपक कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऐसे कवर में शामिल होती है और शामिल नहीं की जाती हैं? तो जनरली HIV, एड्स एक्सेट्रा कवर्ड नहीं होते हैं। द स्टैंडर्ड इलनेसेस, क्रिटिकल इलनेसेस जो कवर्ड होते हैं वो होते हैं कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिम्स। आपको अगर कोई लिम्स में पैरालिसिस हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना हो, तो ये सब काफी डेंजरस सिचुएशंस हैं या इलनेसेस हैं। तो उनके लिए कवर दिया जाता है। और अगर आपको कोई एक्ट्स ऑफ वॉर या इन्वेजन से हो तो ये कवर्ड नहीं होते हैं। अगर बट वो सारे इंश्योरेंस प्लान्स में ऑलमोस्ट ये क्राइटेरिया रहता है। और कई लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो ये अब समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार क्रिटिकल इलनेस अगर वो प्लान लेते हैं क्या उसका उन्हें फायदा होगा। इनफैक्ट ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्रिटिकल इलनेस में नहीं है, वाइस वर्सा? तो बेनिफिट और फर्क यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वही आपको मिलता है। और अगर क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हो, आपको जैसे ही डायग्नोसिस होता है, 30 डेज आप सर्वाइव करते हो, तो आपको पूरा लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट कॉस्ट। यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। एंड वेरी क्विकली दीपक, अब जिनको क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना है किन बातों का वो ख्याल जरूर रखें? तो इसमें मेरे हिसाब से हर एक इंश्योरेंस प्लान में ध्यान रखने का एक ही चीज है कि आप अपने डिटेल्स खुद ही भरें और एप्लीकेशन फॉर्म्स में जितने क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उसका एक्यूरेट आंसर्स दें ताकि क्लेम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज कुछ हाइड करने या छिपाने की कोशिश ना करें, वो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल ही जाएगा और आपको तब प्रॉब्लम होगा। थैंक यू सो मच दीपक योहानन हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कवर के बारे में जानकारी देने के लिए।